Hello ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. This is me मोहम्मद हमजा मोहम्मद and you are watching program हमारी सेहत. एक फेमस अमेरिकन एथलीट है, माइकल फेल्प्स उनका नाम है. वो कहते हैं द प्रॉब्लम विथ हार्ट डिजीज इज दैट द फर्स्ट सिम्टम इज ऑफन फेटल. यानी पहली इंडिकेशन, अगर हम दूसरी बीमारियों की बात करें तो उसमें दर्द होता है, कोई ऐसी तकलीफ होती है कि चांस मिल जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. बट यूजुअली देखा गया है कि हार्ट अटैक होता है और बंदा इस दुनिया में नहीं रहता, उसका इंतकाल हो जाता है. तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन और बड़ी ख़तरनाक बात है. इसी तरह का एक बंदा था, अमेरिका में रहता था, विल नाम था. वो यूजुअली अपने छुट्टी का दिन था तो वो गार्डनिंग कर रहा था. जब वो घर में दोबारा एंटर हुआ गार्डनिंग करने के बाद, तो उसने देखा कि उसकी वाइफ जो है, जो खाना बना रही होती है उस टाइम पर, लेकिन उस वक्त वो कुर्सी पे बैठ के सो रही थी. उसने अपनी वाइफ को आवाज़ दी, एक बार आवाज़ दी, दो बार आवाज़ दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. जब तीसरी बार आवाज़ दी और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो समझ गया कि इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन. वो फ़ौरन से गया, उसने एम्बुलेंस कॉल की और साथ में अपनी वाइफ को CPR देना शुरू कर दिया. कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई, हॉस्पिटल पहुंच गए और उसकी वाइफ की जान बच गई. जो ट्रीटमेंट वगैरह था वो सारी चीज़ें हो गई. बताने का मकसद ये, इस चीज़ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. एक तो ये कि वो पैनिक नहीं किए और उन्होंने फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल कर ली. उनको CPR का तरीका भी आता था, ये सारी चीज़ें उनको पता थी और एम्बुलेंस भी वक्त पे आ गई, हॉस्पिटल भी पहुंच गए. लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया, अक्सर देखा गया है कि हार्ट अटैक होता है और पेशेंट, जो बंदा होता है, वो इस दुनिया में नहीं रहता. इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे. हार्ट अटैक हमारा टॉपिक है. दिल का दौरा, दिल के डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं. इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्पिटल. मेंबर हैं पाकिस्तान कार्डियक सोसाइटी की और बहुत सारी सोसाइटीज़ के मेंबर हैं, फेलोज़ हैं. इस टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर तारिक फरमान. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच. आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका. मोस्ट वेलकम सर. सर, इतने साल हो गए आपको एज कार्डियोलॉजिस्ट, काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं, आप उनको ठीक कर देते हैं, वो जाते हैं. आता पेशेंट बेड पर है लेकिन जब जाता है तो वो सही सलामत होके जाता है. तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन आपको जब देखते हैं तो उसका क्या है, मोमेंट क्या होता है उस वक्त? एक्चुअली ये आपने बड़ा यूनिक सा सवाल किया. और इसमें ये है कि मैं आपको ये कहूँ कि सबसे जो बड़ा रिवॉर्ड है वो यही है. बड़ा रिवॉर्डिंग होता है ये कि जब पेशेंट इस तरह से आए, जो वो एक क्रैश लाइफ थी और वो स्ट्रेचर पे आया था, और जब उसको ट्रीटमेंट मिल जाती है और वो हंसता मुस्कुराता है, जब हमारा शुक्रिया अदा करता है, तो ये सबसे बड़ी रिवॉर्डिंग चीज़ है. मैं समझता हूँ कि जो एक एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है. एक ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा आया था कि जब मैं ये सोच रहा था कि शायद मुझे ये प्रोफेशन छोड़ना पड़ेगा. अच्छा. क्योंकि फैमिली की तरफ से कुछ प्रेशर था, कुछ और चीज़ें थी. तो ये मेरे लिए बड़ी एक ये डिसीजन बहुत मुश्किल हो गया था. और मैं सोचता था कि अगर मैं एज ए डॉक्टर परफॉर्म नहीं कर सका तो फिर मैं कैसे सेटिस्फाई हो सकूंगा, और कैसे मैं अपने मरीजों के जो चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो मैं देख सकूंगा और उनको सेहतयाब देख सकूंगा. तो फिर मैंने डिसीजन ले ली, मैंने कंटिन्यू करना है जो कुछ भी. छोड़ने का डिसीजन कब आपके माइंड में आया था? मैं मेडिकल कॉलेज में ही था उस वक्त. अच्छा. और उस वक्त मैं क्योंकि मैं दूसरे शहर में रहता था, फैमिली हमारी कराची में ही थी, तो इस तरह के कुछ फैमिली में होते हैं सर्कमस्टेंसेस के. एक वक्त आया कि मेरे वाले साहब ने कहा मुझे कि अब तुम वापस आ जाओ और ये छोड़ो उसको. लेकिन आपका शौक था, आप बस लगे रहे. आप कह लें कि अल्लाह की तरफ से यही हुक्म था, मैंने कंटिन्यू किया. अल्लाह का शुक्र. अच्छी बात है सर. सर, टॉपिक हमारा हार्ट अटैक है. सर, ये हार्ट अटैक ऐसा क्या हो रहा होता है हमारी बॉडी में कि हार्ट अटैक हो जाता है? अच्छा देखिए, एक तो नेचुरल प्रोसेस है एथेरोस्क्लेरोसिस का. हमारी जो दिल की शरियानें हैं उनमें प्लैक जम रहे होते हैं. ओके. अच्छा, वो प्लैक अगर उनकी प्रोग्रेशन बहुत फास्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो वो प्लैक जब उनकी प्रोग्रेशन होती है फिर उसके बाद वो अनस्टेबल भी हो जाते हैं. जब वो अनस्टेबल हो जाते हैं तो वो अंदर फट जाते हैं कोरोनरी आर्टरी के अंदर. जब वो फटते हैं तो वहाँ पे जो हमारे खून जमाने वाले खलियात, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह से एक थ्रोम्बस बन जाता है. तो हार्ट जो है कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि हार्ट जो है वो हमारी पूरी बॉडी को, ब्लड को जो है वो पंप करता है, वो सर्कुलेट करता है. और इसका एक अहम रोल है इसलिए ज़िंदगी को चलाने में, एक अहम रोल है. लेकिन हार्ट को अपना काम चलाने के लिए भी थोड़ा सा ब्लड चाहिए. अच्छा. और वो कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट होता है और फिर ज़ाहिर है वो हार्ट पंप करता है. सर, आपने कहा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, क्यों हो जाती है? मतलब ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि एथेरोस्क्लेरोसिस तो वैसे एक नेचुरल प्रोसेस है जो सिर्फ बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसकी प्रोग्रेशन फास्ट नहीं होनी चाहिए.
जब इसकी प्रोग्रेशन फास्ट की होती है उसके रिस्क फैक्टर्स हैं ओके, और सारे मॉडिफाइबल हैं। अच्छा, जो modifiable मतलब हम चेंज कर सकते हैं। हाँ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं, हम एक उसमें डायबिटीज़ है, हम्म उसमें हाइपरटेंशन है, हम्म उसमें स्मोकिंग है, हम्म उसमें आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो अगर वो हाई जो है ब्लड में, हम्म, इसी तरह फिजिकल इनएक्टिविटी है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो ये 5 जो रिस्क फैक्टर्स हैं ये सारे मॉडिफाइबल हैं। आपको अगर शुगर हो जाए आप कंट्रोल कर सकते हैं, सही। आपका ब्लड प्रेशर हो जाए आप उसकी भी मेडिसिन हैं, आप उसको भी हम्म। कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिगरेट छोड़ सकते हैं, स्मोकिंग, इसको स्मोकिंग इन एनी फॉर्म, जो बहुत Okay. सारी अब आ गई चीज़ें, वेप वगैरह भी आ गया, वेप वो भी भी आ इसी पे वेप कर भी इसी सकते में हैं? आती है, अच्छा। वो भी है। हम्म। इसी तरह से आप जो है फिजिकली इनएक्टिव में आप एक्टिव हो जाइए। सर एक्टिव कैसे हो? कोलेस्ट्रॉल आप क्या आपका ज़्यादा है, recommend आप कम कर लें उसको। आप क्या रेकमेंड करेंगे, कैसे एक्टिविटी को हम इंक्रीज? एक्टिव ये है कि देखिए अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम ये कहते हैं कि हमने अगर घर से थोड़ी दूर मस्जिद है तो हमने गाड़ी में बैठ के जाना है, कार को यूज़ करना है, अपनी बाइक को यूज़ करना है अपनी। थोड़ा सा दूर बाजार है तो हमने उसमें भी बाइक में जाना है। यंगस्टर्स जब कहते हैं बाइक पे जल्दी से हम पहुंच जाएं वहाँ पे, तो ये हमारी एक हैबिट हो गई ना। हम स्ट्रेस यूज़ नहीं करते हैं, हम एस्केलेटर यूज़ करते हैं। हाँ। तो हम चलना फिरना यानी कि उसको एक अवॉइड करते हैं हम, तो ये हमारी हैबिट बन गई। तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें, हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ। आप ये कहते हैं कि मैं यानी कि हमारी सोसाइटी में किस तरह की चीज़ें जो हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही हैं। आप कहीं शॉपिंग के लिए कहीं जाना है आपने, अब आपको पार्किंग नहीं मिली, आप डबल पार्किंग पे अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे ताकि आपको सामने दुकान में चले जाएं, आप दूर नहीं पार्क करेंगे जाके। तो ये जो हमारा एक लाइफस्टाइल है ना, ये हेल्दी नहीं है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो प्रोग्रेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की फास्ट हो रही है। सर टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का, अब क्या करें? नहीं देखिए, ये टाइम तो सबके पास ही वही है 24 आवर्स, ठीक है ना, उसको मैनेज करना पड़ता है। टाइम तो सही। सबके पास ही इतना है, ये तो एक मिसकंसेप्शन है कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बस। आप ये कहें कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं करते हाँ। अपना फेलियर, तो इसलिए हम कहते हैं यार टाइम ही नहीं है। तो उसको तो आप मैनेज करें तो टाइम मिल जाएगा, और जान है तो जहान है। जान है तो आप जान है। आप हेल्दी रहेंगे तो बाकी सारे काम करेंगे ना। फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ। सही बात है सर। ये आपने यंग की बात की, बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज भी हैं, एक्टर्स भी हैं जो स्क्रीन पर आ रहे होते हैं। अच्छा, उनको अपनी हाइट, डाइट का, वेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जिम जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन रिसेंटली देखा गया कि उन लोगों में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन है जो अपनी डाइट का और अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रख रहे हैं। तो यंग जनरेशन में और फिर फिटनेस होने के बावजूद हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? अच्छा देखिए, ये हमें लगता है कि शायद ये मैंने आपको जैसे बताया ना कि हमारा जो ओवरऑल लाइफस्टाइल वो इतना हेल्दी नहीं है। अब आप सेलिब्रिटीज़ की बात कर रहे हैं, वो आपको भले नज़र कैसे भी आ रहे हो, लेकिन आप पीछे क्या है हमें नहीं मालूम। यंगस्टर्स में जो हम देख रहे हैं, यंगस्टर्स में स्मोकिंग का रुझान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और पर आपको पता है कि जो स्मोकिंग, जो एक्टिव स्मोकर है उसके साथ जो पैसिव स्मोकर है उसको भी रिस्क है। सर ये एक्टिव, तो अगर आपके फ्रेंड्स का सर्कल है, हाँ। आप सिगरेट नहीं भी पीते, आपका फ्रेंड्स के सर्कल में स्मोकिंग आम है, अच्छा, तो फिर आप भी मतलब रिस्क पर है ना इक्वली। सर ये तो फिर बड़े कॉमन है, दोस्तों में जाते हैं तो फिर। और फिर आप ये देखिए कि ये जो फास्ट फूड है, अब फास्ट फूड का रुझान कितना ज़्यादा है हमारे यहाँ। फिर आप ये जो हमारे एनर्जी ड्रिंक्स आ गए हैं, इनका कितना रुझान है हमारे यहाँ। एनर्जी ड्रिंक्स को तो हमारी सोसाइटी जो है, अर्बन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी, वो तो उसको बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि उसको आप अवॉइड करें बिल्कुल। और ये इस तरह की केमिकल चेंजेस आती हैं रैपिडली, जो अरिथमिक डेथ का जो है, वही जो सडन कार्डिक डेथ हो जाती है अरिथमियाज की वजह से, वो कॉज कर सकती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स का रुझान बहुत बढ़ गया है, और वैसे ही जो ड्रिंक्स हैं वो बहुत लेते हैं लोग। फिर स्मोकिंग बड़ी आम हो गई है, फिजिकल इनएक्टिविटी आम हो गई है। तो ये तो हम कह रहे हैं, लेकिन आप देखें ओवरऑल तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि लोग अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं। सर एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग की बात की, ये क्या होती है? एक्टिव स्मोकर देखिए, मैं सिगरेट पी रहा हूँ और आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, और हम लोग 1 घंटे की हमारी सिटिंग है, 1 घंटे मैंने 4 सिगरेट पी ली, आपने नहीं पी, लेकिन आपने वो सब कुछ इनहेल किया मेरे साथ। अच्छा, मतलब सोसाइटी, मतलब आपके इर्द गिर्द जो लोग पी रहे हैं। अच्छा, आपने वो सारा कुछ इनहेल किया जो मैं इनहेल कर रहा हूँ, आप भी इनहेल कर रहे हैं साथ में मेरे। अच्छा सर, हार्ट अटैक क्या किसी भी एज में हो सकता है? ये मिथ भी है, जैसे हमने बात की यंग में हो सकता है, लेकिन क्या अब ऐसा है कि ओल्ड एज में ज़्यादातर होता है या नहीं, यंग में भी हो सकता है? अब देखें, ये तो एक मिथ था पहले कि ये जो हार्ट अटैक है वो जो एक जो है बुजुर्गों की बीमारी है, लेकिन अब तो हमारे यहाँ ये बहुत यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर भी काफ़ी कॉमन है ये चीज़। और उसकी एक वजह तो ये जो मैंने आपको बता दी अभी कि जो हमारा लाइफस्टाइल है। दूसरा कुछ ऐसा भी है कि कुछ जेनेटिकली भी कुछ लोग प्रोन होते हैं ना, कि उनकी जीन्स में है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सर आप जैसे सर आप फैमिली
अगर किसी के पेरेंट्स को हार्ट अटैक हो चुका है तो उनको होने के ज्यादा चांसेस? हाँ, अगर फैमिली में रन कर रही है ना, फैमिली में रन कर रही है, और उसकी भी वजह होती है उसकी। ज़्यादातर हम जो देख रहे हैं वो ये कि अगर फैमिली के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई है या हाइपरटेंशन है यंग एज में डायबिटीज़ हो गई है उनको, तो बच्चों को भी यही सारी प्रॉब्लम होती है। और जब ये प्रॉब्लम होती है तो उनको बहुत यंगर एज में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम जाके स्क्रीनिंग कर सके, जैसे होता है ना कि ब्लड प्रेशर के लिए हम चेक करते रहे हर हफ्ते तो आइडिया हो जाएगा, तो हार्ट अटैक का हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा कुछ स्क्रीनिंग? हार्ट अटैक के लिए देखिए वही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि आप अपने ये जो 5 रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन पे नज़र रखेंगे ना और अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो फिर आप ये बहुत ज़्यादा इम्कानात है कि आप बच जाएंगे। और ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक चीज़ है, जानी और मानी चीज़ है, पूरी दुनिया में राइज है और इसी के ऊपर अब काम हो रहा है। जो प्रिवेंशन की हम बात करते हैं ना, जो हमारी सोसाइटी जो रिकमेंड करती है, वो जो हम हर साल बार बार लोगों को बताते भी हैं, जो वर्ल्ड हार्ट डे हमारा होता है उसमें हम यही प्रिवेंशन का ही मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि आप इन 5 रिस्क फैक्टर्स के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह ताला आप अपने आप को और अपने प्यारों को बचा लेंगे दिल की बीमारी से। सर देखा जी तो वो यही 5 रिस्क फैक्टर्स हैं और इनको कंट्रोल कर ले बस। तो सर देखा गया फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, क्या ये बात सच है? ज़्यादा कॉमन उनको पोस्ट मेनोपॉजल जो पीरियड है उसमें वो फिर उनको तेज़ी से ही बढ़ जाता है रिस्क, और रिस्क कभी कभी डबल भी हो जाता है उनका। तो ये है। लेकिन जो उनकी जो रिप्रोडक्टिव एज है उसमें ये रिस्क कम है। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ कि नहीं है रिस्क। इवन इन प्रेगनेंसी में भी हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोगों को हार्ट अटैक हो गया है फीमेल्स को, तो ऐसा भी होता है लेकिन बहुत कम है ऐसा। सर सिम्टम क्या होते हैं? बड़ा कॉमन है कि सीने में दर्द हुआ तो हार्ट अटैक का सिम्टम है। क्या हर सीने का दर्द, चेस्ट पेन हार्ट अटैक इंडिकेट करेगा? एक होता है जिसको हम कहते हैं टिपिकल इस्केमिक पेन, जिसमें आपको ये महसूस होता है कि यहाँ पे आपके कोई भारीपन है। अच्छा, अब अक्सर मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपको कोई तकलीफ, तो वो कहते नहीं तकलीफ तो हमें नहीं है। कोई दर्द होता है आपको, कहते हैं दर्द भी हमें नहीं है। अच्छा, फिर हम इनसे पूछते हैं अच्छा कोई भारीपन आता है, तो वो कहते हैं हाँ ये भारीपन आ जाता है। तो एक ये जो हम कहते हैं लिवाइन साइन, अगर पेशेंट ये कहे कि मुझे यहाँ कुछ होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट से आप कह लें, सही, वो हाथ रखे यहाँ पर और कहे कि मुझे यहाँ कुछ होता है, जब मैं वॉक करता हूँ तो यहाँ कुछ होने लगता है, उसका मतलब ये टिपिकल एंजाइना है, टिपिकल इस्केमिक पेन है। लेकिन अगर खाना खाने के बाद हो रहा है तो फिर? खाना खाने के बाद अगर हो रहा है और वॉक करने से नहीं हो रहा, ठीक है, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस्केमिक हो सकता है ये आपके स्टमक से रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी आप अपने मौलिक से बात ज़रूर करें अगर आपको रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें यही है कि जो एंजाइना है वो एक आपका यानी कि इनिशियल साइन है कि आपका एथेरोस्क्लेरोसिस इतना ज़्यादा हो गया है बर्डन उसका कि अब आर्टरी को सप्लाई कम हो गई है, हार्ट को सप्लाई कम हो गई है। तो वो ये होगा कि जब वॉक करेगा पेशेंट तो उसको यहाँ पे एक हैवीनेस फील होगी और वो डिस्कम्फर्ट होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। और अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो लोग ये कहते हैं कि हाँ खाने के बाद ज़्यादा होता है, तो उससे पूछें कि खाने के बाद जब आप चलते हैं तो ज़्यादा होता है, वो कहता है हाँ ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि इसका मील से रिलेशन नहीं है, इसका चलने से रिलेशन, एक्सर्शन से रिलेशन है। तो ये अलार्मिंग तो अलार्मिंग है, बिल्कुल एंजाइना है ये। तो इसलिए इसको आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एक तो ये लिवाइन साइन और फिर यहाँ पे ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट। बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कोई आपको जैसे भींच रहा है ऐसे करके, बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे आपका गला कोई दबा रहा है, चोकिंग सेंसेशन, यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स हैं पेन की, इसको हम पेन कंसिडर करते हैं। लेकिन जब आप पेशेंट से आप पूछते हैं कि आपको सीने में कोई दर्द है, वो डिनाई कर देता है कि नहीं मुझे दर्द तो कोई नहीं है। फिर क्या है उसको, ये आपको पूछना पड़ेगा उससे। फिर वो कहता है कि हाँ मुझे यहाँ कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, मुझे कुछ घबराहट सी महसूस होती है, मैं अच्छा महसूस नहीं करता। सर कुछ लोगों को दिल बहुत तेजी से धड़कता हुआ फील होता है, उसको पैल्पिटेशन शायद कहते हैं, तो फिर उसको भी कंसिडर किया जा सकता है इस कंडीशन में? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर आपको एंजाइना हो रहा है उसके साथ पैल्पिटेशन भी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ पैल्पिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको जाना है। पैल्पिटेशन फिर वो एक दिल की और बीमारियाँ होती हैं ना, जिस तरह एरिथमियाज हम कहते हैं इसको, वो फिर हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो रहा होता है, उसकी और वजूहात भी हैं इस्कीमिया के अलावा। लेकिन टिपिकली जो हम बात करते हैं हार्ट अटैक की, उसका मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ की। अच्छा। तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, इसका मतलब कोरोनरी ऑक्लूसिव डिसीज़, वहाँ रुकावट है, शरीयान में आपके खून पहुँच नहीं रहा सही से और हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है। सर लेफ्ट आर्म पर अगर दर्द हो जाए तो लोग कहते हैं दिल का मसला है। अब दिल किसी भी आर्म में अगर हो, अच्छा, लेफ्ट और राइट और या दोनों में हो, तो ये इस्कीमिया हो सकता है बिल्कुल, लेकिन इसकी रिलेशन एक्सर्शन के साथ हो। अच्छा, एक ये भी होता है कि देखें किसी को एंजाइना नहीं भी था, सही है, लेकिन अगर उसका एक स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो गया है प्लैक अंदर से,
और पहले कहते हैं ना, ये पहले बिल्कुल कुछ नहीं था इनको, वो कुछ अटेंडेंट आते हैं वो डिनाइल में चले जाते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं था, इनको कैसे हो गया। हाँ। ये तो पहले बिल्कुल ठीक थे। वो किसी भी वजह से एक रप्चर हो गया प्लैक और उसने वहाँ पे एक थ्रोम्बस बना दिया, वहाँ आर्टरी चोक हो गई। तो ये होता है असल में हार्ट अटैक, ठीक है। और उसका प्रिवेंशन करने उसका पेन बहुत एंजाइना से बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत शदीद पेन होता है, और वो उसमें उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी जान निकल रही है, सांस उखड़ना शुरू हो जाती है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं और लगता है बस मैं मरने वाला हूँ। ये तो अगर ये तो है, देखें सिम्टम्स जो टिपिकल हैं। अब ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज हमारे यहाँ बहुत कॉमन हो गई है, सही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि हमारा पूरी दुनिया में नंबर 1 होने वाले, तो इतनी कॉमन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि वो आपकी जो पेन की सेंसेशन है उनको ऑल्टर कर देते हैं। तो आपके पास पेशेंट टिपिकल पेन के साथ नहीं आता, अब उसको असेस करना और मुश्किल हो जाता है, खुद पेशेंट को भी असेस करना अपने आप को मुश्किल हो जाता है। तो एक तो ये ना कि उसको तो यहाँ दर्द हुआ, उसको यहाँ हाथ रखा, कह रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे ले चलो हॉस्पिटल। डायबिटिक पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा उसको क्या हो रहा है। जैसे आपने वो जो एक मिसाल दी शुरू में कि वो सो रही थी बिल्कुल, और उसने उसको आवाज़ दी और वो नहीं जागी। तो डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कुछ हमें कमजोरी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और जाके वो लेट जाते हैं कि हम ठीक नहीं है। अब उस दौरान उनकी एटिपिकल प्रेजेंटेशन के दौरान उनकी मौत भी वाक़ हो सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको ट्रीटमेंट फिर वक्त पे नहीं मिलती। अब आपने कितनी देर, पता ही नहीं चला, दर्द ही नहीं। मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ कि मैं हॉस्पिटल से जब आया और मैंने देखा कि जुम्मे का दिन था, मैं ज़रा जल्दी आ गया हॉस्पिटल से, तो मैंने देखा वो सो रही है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? कह रही बस पता नहीं क्या हुआ, सुबह मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था तो मैं सो गई थी। मैंने कहा मैं आपका काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आपकी स्क्रीनिंग करा लूँ, टेस्ट करा लूँ, आप चले मेरे साथ अभी हॉस्पिटल। मैं उनको हॉस्पिटल ले आया, मैंने उनके टेस्ट कराए और उनको मैंने जब सारी रिपोर्ट्स आई तो मुझे उनको हार्ट अटैक हुआ। फिर हमने उनकी एंजियोप्लास्टी कराई, 2 स्टेंट डले उनको। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि देखो एटिपिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, इनके टेस्ट होने चाहिए। सर स्क्रीनिंग आपने कौन सी करवाई? जो हार्ट अटैक के लिए होती है, तो हार्ट अटैक के लिए जो टेस्ट होते हैं वो हमने कराए। आप रेकमेंडेशन ये करेंगे कि अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट देख रहा है इस वक्त तो वो हर महीने जाता रहे दिल के डॉक्टर के पास, आप ये रेकमेंड करेंगे? डायबिटिक पेशेंट अगर उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो फर्स्ट विजिट में उसको अपनी ईसीजी ज़रूर करानी चाहिए। ओके, ठीक है, उसको अपना जो है ना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर कराना चाहिए, उसको अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराना चाहिए ताकि पता चले उसका स्टेटस है क्या उस वक्त। अगर थोड़ा भी किसी टेस्ट के अंदर डाउट है तो वो फिर अपना एको भी कराएगा। एको में उसकी हार्ट का फंक्शन को असेस किया जाता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ये बहुत आम है कि उनको साइलेंट अटैक हो रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होता, तो उनको साइलेंट अटैक हो जाता है। और फिर जब वो हार्ट इतना वीक हो जाता है, जब उनकी सांस उखड़ने लगती है, फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लंग्स में पानी आया हुआ होता है, तो पता चलता है उनका तो हार्ट बहुत वीक हो गया, उनको साइलेंट अटैक होते रहे, उनको पता ही नहीं चला। तो मैं आपको ये कह रहा था कि जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें एटिपिकल प्रेजेंटेशन होती है, इसी तरह से हमारे यहाँ जो फीमेल पेशेंट हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपनी तकलीफ को। और फीमेल पेशेंट हमारे यहाँ फीमेल आम तौर पे ऐसी हैं कि जो जब एक्सप्रेस नहीं करती, एक सोशल जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस तरह का होता है कि ज़्यादा बोलती नहीं है वो, और आमतौर पे इनको इग्नोर कर दिया जाता है उनकी तकलीफ़ों को। खुद वो भी कहती है नहीं मैं क्या बताऊँ, अब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम होगी, मेरे बेटे परेशान हो जाएंगे। हमारी जो माएँ हैं ना खास तौर पे, वो अपनी तकलीफ को छुपा लेती हैं हमारी माएँ। तो इसलिए जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनका हस्बैंड है, उनको ख्याल रखना है उनका कि अगर वो आप देख रहे हैं कि इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मॉलेज से ज़रूर अपने रब्ता करें कि ये ठीक नहीं लग रही हमें, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं करेंगी, वो बताएंगी नहीं आपको। तो फीमेल में बड़ी टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। इसी तरह से जो एल्डरली पॉपुलेशन है ना हमारी, बुजुर्ग जो हैं, वो भी आमतौर पे अपनी तकलीफ को नहीं बता पाते और उनके अंदर भी एटिपिकल होती है प्रेजेंटेशन। तो ये एटिपिकल प्रेजेंटेशन का भी हमें ख्याल रखना है इन 3 लोगों में, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो एल्डरली हैं और जो फीमेल हैं, इनमें बहुत कॉमन है एटिपिकल प्रेजेंटेशन। सर क्या ऐसा मुमकिन है कि आपके पास कोई आया, आपने देखा उसको हार्ट अटैक हुआ है उस वक्त, लेकिन आपने देखा कि पहले भी उसको कई बार हार्ट अटैक हो चुका है जो उसको पता नहीं चला और उसको पता ही ना चला हो, ऐसा होता है? मैंने कहा ना जैसे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं हमारे पास, इनकी जो प्रेजेंटेशन है एटिपिकल होती है और उनको आमतौर पे ये सीने में दर्द नहीं होता। देखिए बहुत सारे लोग ये कहेंगे हमें तो दर्द ही कभी नहीं हुआ, यही कहेंगे, लेकिन जब आप उनसे पूछें कि आपको चलने में भारीपन होता था, घबराहट होती थी और गैर मामूली तौर पे थकन होती थी आपको, तो वो कहेंगे हाँ ऐसा होता था। यानी कि आप ये देखिए कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको जब उनकी पेन की सेंसेशन ऑल्टर हो जाती है ना, तो उनको पेन नहीं फील होता।
उनके आप कह लें ना आसाब उनके सुन हो जाते हैं। अच्छा। यूँ समझ लीजिए आप, एक आम आदमी को समझाने के लिए, हम्म। क्योंकि आप ये देखें कि डायबिटिक फुट क्यों कॉमन है। जो पैर पे जख्म हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। वो चल रहे होते हैं उनके पैर से जूता निकल जाता है उनको पता ही नहीं चलता, उनको सेंसेशन फील नहीं हो रही है। सेंसेशन उसकी बिल्कुल लॉस हो जाती है ना। तो ये डायबिटिक जिसको कहते हैं न्यूरोपैथी, तो इनकी जब पेन की सेंसेशन ऑल्टर हो जाती है तो उनको आमतौर पे दर्द फील नहीं हो रहा होता, लेकिन हार्ट अटैक तो हो रहा है ना, तो वो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करेंगे, उनको गैर मामूली तौर पे पसीने आएंगे, एक अजीब सी उनको कमज़ोरी महसूस होगी, ठीक है, घबराहट सी महसूस होगी उनको। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जब हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं वो, उनको ये पता होना चाहिए कि इनको डायबिटीज़ है और इनकी पेन की सेंसेशन ऑल्टर हो जाएंगी, ये बता नहीं सकेंगे कि इनको क्या हो रहा है। तो अगर आप उनकी तबीयत में गैर मामूली तब्दीली महसूस करें तो फ़ौरन लेके जाइए और डॉक्टर को दिखाइए, उनकी ईसीजी कराइए, उनका ब्लड प्रेशर चेक कराइए और उनकी किस तरह से स्क्रीनिंग करवाइए। मतलब अगर डायबिटीज है तो हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा चांस भी है और वो खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। तो ये जो साइलेंट हार्ट अटैक की बात कर रहे थे वो भी यही साइलेंट, अच्छा, इसी का नाम साइलेंट अटैक। तो सर इसका मतलब डायबिटीज होगा तो साइलेंट हार्ट अटैक है, यानी साइलेंट हार्ट अटैक किसी और वजह से भी हो सकता है या डायबिटीज ना भी हो तो भी हो सकता है? देखिए अब डायबिटीज़ में तो बहुत कॉमन है ना ये चीज़, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने आपको बताया कि जैसे ख़वातीन हमारी हैं वो आमतौर पे अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर रही होती, ओके, ठीक है ना, उसके अब जो भी रीजंस हो। इसी तरह से जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसमें भी वो नहीं बता पा रहे होते। अच्छा, तो ये भी है। और फिर ये है कि किसी को भी देखिए, अब हम तो देखें वो बात करते हैं ना कि जो आम तौर पे मुशाहिदे में आ रही है, ठीक है ना, तो इन प्रिंसिपल वही चीज़ हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब किसी का देखें पेन का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, वो बड़ी बड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, वो इग्नोर कर जाता है, कहता है नहीं नहीं मैं ठीक है, वो क्या है मुझे। अब बहुत मैसिव अटैक होगा तो फिर वो आएगा, छोटे मोटे उसको अटैक होते रहेंगे, वो कहेगा यार कुछ नहीं, फिर वो आप जब डॉक्टर उसको कहेगा भाई पहले भी आपको इस तरह की तकलीफ होती रही है, कहेगा हाँ डॉक्टर साहब मुझे हुई थी, अभी पिछले हफ्ते भी हुई थी, उससे पहले भी मुझे हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि शायद गैस है मुझे। एक तो ये गैस का कॉन्सेप्ट है ना, हाँ, कि वो कहते हैं कि मुझे गैस हो गई थी, वो इसीलिए मैंने पूछा कि चेस्ट पेन सारा तो आपने तो बताया ये भी होता है कि जो बहुत मजबूत आसाब के लोग होते हैं और जो आमतौर पे अपनी तकलीफों को इग्नोर कर देते हैं, तो उनको अगर कोई छोटे मोटे अटैक होते रहे हार्ट के तो वो उसको इग्नोर कर जाते हैं। जब मैसिव अटैक हुआ फिर आ गए कॉम्प्लिकेशन के साथ, जैसे लंग्स में पानी आ गया उनके, रिदमियाज हो गए, उनको बेहोश हो गए, वो ब्लॉक में चले गए, हार्ट ब्लॉक में चले गए। उसके बाद जब वो आते हैं तो उनसे कहते हैं भाई आपको तो ये पहले भी इस तरह हुआ होगा, वो कहेंगे नहीं नहीं हमें तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर आप जब उनसे स्पेसिफिक पूछेंगे कि आपको इस तरह से कोई तकलीफ होती थी, तो वो कहेंगे हाँ हुई थी, हमने उसको समझा कि हम गैस है। मतलब तो ये भी हमारे यहाँ कॉमन है साइलेंट हार्ट अटैक। डायबिटीज से इसका जरूरी नहीं है ताल्लुक हो, वैसे भी हो सकता है। डायबिटीज में तो बहुत कॉमन है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, लेकिन हम एक जो कॉमन जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है वो हम हाईलाइट करते हैं। तो डायबिटीज़ में बहुत कॉमन है, फीमेल्स में बहुत कॉमन है एटिपिकल प्रेजेंटेशन, इसी तरह से एल्डरली पॉपुलेशन में, लेकिन उसके अलावा भी ज़ाहिर हो सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नए एपिसोड में मुलाकात करेंगे, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।